नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगेन निफ्टी के बारे में और निफ्टी आईटी के बारे में देखेंगे। जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में हमें निफ्टी और निफ्टी आईटी के अंदर फेक ब्रेकआउट देखने को मिले, तो इस वाले वीडियो में आपको प्राइस एक्शन के बहुत सारे पॉइंट ऐसे सीखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस पॉइंट हैं। और हमको उन एडवांस पॉइंट को देख के कई बार ये पता चलता है कि जिस माहौल में बाजार चल रहा था थर्सडे के अंदर, जिस तरीके से बाजार ने थर्सडे के अंदर रिकवरी लगाई थी बाजार में, तो उस तरीके से बाजार में सभी लोगों को ज़्यादातर बाजार तेजी के मूड में लग रहा था। मगर बाजार ने जिस तरीके से फेक ब्रेकआउट देके बाजार को दोबारा डाउन साइड कन्वर्ट किया, तो वो किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, इसी तरीके के कुछ एडवांस पॉइंट आज के इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और जिन लोगों को लेबल्स के बारे में जानना है और वो उनको इंट्राडे ट्रेडिंग में वो लेबल उनके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी या कुछ शेयर्स के अंदर भी मैं कुछ लेवल बताऊंगा जो कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल के साथ बने रहें। तो ये दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आए हैं और ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इसके ऊपर आप देखेंगे जो निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग अभी आपको शो हो रही है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे, देखिए कोई भी कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हो रही थी, यानी जो भी प्रीवियस कैंडल थी वो सारी एक दूसरे के ऊपर क्लोज हो रही थी। और अभी जो आप देख रहे हैं जो कैंडल बृहस्पति के सेशन में यहाँ पे फॉर्म हुई थी, ये वाली जो कि एक मैं एज ए शॉर्ट कवरिंग के रूप में मान रहा था, तो उसके बाद फ्राइडे में हमको एकदम से हमको एक डिक्लाइन देखने को मिला। और जो कि कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे यहाँ पे बंद हुई, यानी प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो ये वाली थी और जो शुक्रवार की जो कैंडल बंद हुई है वो यहाँ बंद हुई। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बाजार का ये वाला टॉप लगा थर्सडे के अंदर, ये यहाँ पे हॉल्ट हो गया है और यहाँ से बाजार कहीं ना कहीं ऊपर जाके रिवर्स नीचे की तरफ आ सकता है। इसको अगर हम एडवांस में 1 घंटे के ऊपर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को थर्सडे को इस वाली कैंडल ने शॉर्ट कवरिंग की वजह से ओनली, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी और काफ़ी बड़ी एक्सपायरी होती है, तो उसकी वजह से मुझे एक फेक ब्रेकआउट लग रहा था ये देखने में। और फ्राइडे में ये बिल्कुल तरीके से यहाँ पे कंफर्म भी हो गया जब यहाँ पे ये एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। हमको ये जो प्राइस एक्शन होता है ये बहुत बारीक तरीके से देखना पड़ता है और ये अलग अलग हर बार रिपीट भी होता रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, पिछली बार भी यहाँ पे अभी जैसे शूटिंग स्टार बना है, तो पिछली बार यहीं पे ऐसे ही जगह पे सेम हैंगिंग मैन बना था, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक सेल ऑफ हमको 21,700 तक का देखने को मिला था, 21,780। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये तो हो गया, ये तो अभी का पैटर्न है फ्राइडे का। थर्सडे और फ्राइडे के अंदर यहाँ पे जैसे ही शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के बाद ये देखिए इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद टोटली यहाँ से ट्रेंड यहाँ पे चेंज होकर शुक्रवार को नीचे यहाँ पे 22,450 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। अभी निफ्टी के अंदर जो हमारा मेन हर्डल रहेगा वो यही वाला रहेगा जहां से इसने इस ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेकआउट दिया और फिर इसके नीचे आके बंद हो गया ट्रेंड लाइन। यानी जो ये लेवल है, हम अगर सेफ साइड लेके चलेंगे तो 22,515 के आसपास हम सेफ साइड लेके चलेंगे कि अब हमारा ये एक लेवल हम मान के चलेंगे कि इसके ऊपर अब निफ्टी सस्टेन नहीं होना चाहिए आने वाले दिनों में। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बना, तो ठीक ऐसे ही पहले अगर मैं आपको इससे पहले का एक चार्ट दिखाऊं तो देखिए ये इससे पहले का चार्ट है जब निफ्टी ने 21,780 का लो लगाया। तो आप ये देखेंगे इससे पहले भी यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई थी। ये जो कैंडल जब ट्रेंड चेंज हुआ था यानी 10 अप्रैल को, और उसके बाद निफ्टी के अंदर हमको 21,780 तक के लेवल देखने को मिले और ये जो लेवल था ये था 22,770 का। तो 1,000 पॉइंट का मंदा इस कैंडल के बाद बनने के बाद दिया और इसके बाद जैसे ही बाजार चला तो आप देखेंगे बाजार के अंदर कितना बड़ा डाउनफॉल हमको देखने को मिला। तो ठीक
ठीक ऐसा ही पैटर्न फिर दोबारा बना है, मगर अब देखते हैं कि ये पैटर्न कितना परफेक्ट और कितना सॉलिड पैटर्न है, क्योंकि इसका जो कंफर्मेशन है हमको फ्राइडे को सॉरी मंडे को देखने को मिल जाएगा। वैसे तो इसने अपना एक छोटा सा ट्रेलर फ्राइडे में दिखा दिया है, मगर कुछ लेवल हैं अगर बाजार उसके नीचे भी आ जाए। वैसे तो अभी मैं बाजार को डाउन साइड ही कंसीडर कर रहा हूं और बाजार के अंदर हमको डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। अगर ये वाला लेवल जो कि एक लास्ट स्विंग की तरह काम कर रहा था और लेवल है इसका, अगर मैं आपको इसका परफेक्ट लेवल बताऊं, परफेक्ट लेवल है इसका 22,325। अगर ये 22,320 के नीचे सक्सेसफुली होल्ड कर जाए इंट्राडे के अंदर, तो ये आपको 22,000 तक के भी लेवल आपको निफ्टी के अंदर देखने के मिल जाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है फ्राइडे की क्लोजिंग की वजह से, तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएंगे और जो 22,520 का जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे एज ए स्टॉप लॉस। अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है और इसके ऊपर बाजार होल्ड होता है तो हम अपनी पोजीशन मंदी की पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन को देखिए, हम ना यहाँ पे कोई इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे कोई बॉलिंगर बैंड का यूज कर रहे हैं, ना हम कोई मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, और सिंपल एक ट्रेंड लाइन और सिंपल प्राइस एक्शन, केवल इन्हीं चीजों के बेस पे हम अपनी जो है यहाँ पे चार्ट को रीड कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि ये जो सारे जो कैंडल होते हैं ये स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट होते हैं, जिनको हम एडवांस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन के जरिए पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से हम बाजार की पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे जज कर पाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, सारी बुलिश कैंडल तेजी का संकेत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज प्रूफ हो रही है कि हर बुलिश कैंडल यहाँ पे तेजी का संकेत नहीं होती है जब तक उसके अंदर प्रॉपर फॉलो अप नहीं आने लगे। यहाँ पे बुलिश कैंडल आने के बाद एकदम से नेगेटिव पैटर्न बनना, यही एक यहाँ पे एक नेगेटिव था बाजार के लिए, जिसको मैंने रीड करा, क्योंकि बुलिश कैंडल के बाद इस तरीके के नेगेटिव पैटर्न ज्यादातर देखे नहीं जाते हैं और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन अगेन इसके नीचे काम करे तो ये एक नेगेटिव यानी फेल ब्रेकआउट के रूप में जाना जाता है। तो ये मैंने ओवरऑल पिक्चर निफ्टी के ऊपर प्राइस एक्शन के जरिए मैंने यहाँ पे क्या पहचाना, क्या रीड करा, वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमको प्राइस रीड करना चाहिए और ये यहाँ पे क्यों बना, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्यों बना और यहाँ से बाजार क्यों ऊपर नहीं गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे आपको एक एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये एक एरिया देखिए इस तरीके से फॉर्म हो रहा था, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्यों मार्क करा, यहाँ पे मैंने इस वजह से मार्क करा ये, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो लास्ट रेजिस्टेंस की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला 22,600 के आसपास ये लास्ट एम, अगर आप देखेंगे तो लास्ट एम यहाँ पे बना हुआ था। ये एम का ये नेक लाइन थी जो यहाँ पे मैंने मार्क करी है 22,612 की। तो ये नेक लाइन के पास बिल्कुल देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, जिसको मैंने यहाँ पे कई तरीके से यहाँ पे रीड करा। मैं इसका हर्डल, इसको ये एज ए रेजिस्टेंस और इसको यहाँ पे फिर जैसे ही आया तो मैंने इसको यहाँ पे देखा कि जैसे ही रीड नेगेटिव कैंडल बना तो मैंने इसको यहाँ पे एज ए फेल ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे इसको पहचानने की कोशिश करी, जिसका मुझे एडवांटेज फ्राइडे के सेशन में मुझे मिला और मैंने यहाँ पे काफी सारी पुटें इकट्ठी करी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब मैं आपको निफ्टी आईटी के ऊपर ही एक ऐसा प्राइस एक्शन दिखाता हूं जिसको आप देखेंगे कि भाई वाकई में ही हर पॉजिटिव कैंडल जो है तेजी का साइन नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी आईटी के अंदर भी ठीक उसी तरीके से एक कितनी बड़ी पॉजिटिव कैंडल फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे ओपनिंग के अंदर 9:15 के अंदर मिली, मगर ये कैंडल किस जगह पे फॉर्म हो रही है ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। निफ्टी आईटी के अंदर 34,200 का एक एज ए रेजिस्टेंस था, एक एज ए रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी जगह पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी आईटी की ओपनिंग हुई थी और निफ्टी आईटी के अंदर एक 34,200 का ये वाला 34,200 का एक परफेक्ट यहाँ पे स्विंग था, यानी जो एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जैसे ही फ्राइडे के सेशन में निफ्टी आईटी यहाँ पे टच किया, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही उसने इस वाले लेवल को टच किया तो इसके अंदर एकदम से ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। मगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हुआ क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे ये बुलिश कैंडल यहाँ पे शो कर रहा था, ये देखिए कितनी बड़ी बुलिश कैंडल है। तो मैं आपको हर बार ये कहता हूं कि हर बुलिश कैंडल तेजी का साइन नहीं होती और हर बेरिश कैंडल मंदी का साइन नहीं होती है। वो बेसिकली फॉर्म
किस जगह पे हो रही है। जैसे ये वाली जो ब्लू कैंडल या व्हाइट कैंडल एक ही बात है, यानी बुलिश कैंडल कहां पे फॉर्म हो रही है, एज ए रेजिस्टेंस, यानी एक मेन हर्डल, एक मेन रेजिस्टेंस, सॉलिड रेजिस्टेंस, जिसका मार्क हमने एरिया पहले ही मार्क कर रखा था। तो जैसे ही ये कैंडल यहां पे मार्क हुई तो यहां पे हमने इसको जल्दबाजी एज ए तेजी नहीं लिया, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर एक फॉलो अप कैंडल नहीं आएगी व्हाइट कलर की या ब्लू कलर की, तो हम यहाँ पे तब तक तेजी की पोजीशन में इसमें नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही कैंडल फॉर्म हुई और बेसिक ये तेजी की कैंडल थी, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे देखिए कैंडल किस तरीके से धीरे धीरे करके नीचे की साइड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और बाजार 34,200 के लेवल थे 33,600 550 के लेवल पे आ गया इंट्राडे में, यानी 550-600 पॉइंट यहाँ पे 600-700 पॉइंट निफ्टी आईटी सेम डे में गिर गई। ये शुक्रवार का ही सारा प्राइस एक्शन है यहां से लेकर यहां तक का। तो दोस्तों ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि देखिए व्हाइट कैंडल, उसके बाद यहां पे फॉलो अप, तो कोई भी ट्रैप हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेल्ड ब्रेकआउट। यहां पे इसने नेक्स्ट कैंडल के अंदर इसको ब्रेकआउट फेल कर दिया और हमने फेल आउट ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर भी पकड़ा और बैंक निफ्टी के अंदर भी पकड़ा और निफ्टी आईटी के अंदर भी पकड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहां पे प्राइस एक्शन को समझ के चार्ट की अगली चाल सोचते हैं कि स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट मनी अगला स्टेप क्या लेने वाला है और वो किस तरीके से मार्केट को जज कर रहा है और वो किस तरीके से मार्केट को लेके जाएगा। यहां पे बहुत लोग फंसे होंगे तेजी के चक्कर में, मगर अगर जो प्राइस सेक्शन को रीड करना जानता है वो कहीं ना कहीं इस प्राइस सेक्शन को देख के यहां पे मार्केट की तेजी में फंसने से बच गया होगा, अगर वो परफेक्टली इस चीज को यहां पे कहीं ना कहीं जज कर रहा होगा। ये बैंक निफ्टी आईटी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे बाजार जैसे ही यहाँ पे शुक्रवार को तेजी से ऊपर जा, ये शुक्रवार का ही देखिए सारा प्राइस एक्शन है। यहाँ पे जैसे ही बाजार नीचे खुला, बाजार के ये बाजार बृहस्पतिवार का है, सारा का सारा देखिए बाजार कैसे नीचे खुला और ऊपर नीचे खुल के ऊपर चला गया, मगर फिर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गई शुक्रवार को। ये वाली हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद बाजार ठीक इसके नीचे देखिए यहाँ पे काम करने लगा। तो ये जो लेवल था, ये लेवल क्या था, 48,450। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार, हमको पता लग गया कि बाजार के अंदर एक नेगेटिव ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, जो एक तेजी में ये बाजार में बनाई है, ये कहीं ना कहीं फंसाने के लिए बनाई थी। और यहाँ पे हैंगिंग मैन और डोजी दोनों एक साथ बने और उसके बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल इन दोनों के नीचे बंद हो गई, क्योंकि देखिए इनकी बॉडी यहाँ पे है और ये बॉडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइन मिल गया कि बाजार नीचे जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमको फिर 48,100 के नीचे के भी लेवल देखने को मिले और बाजार अपने लास्ट स्विंग यानी इस वाली क्लोजिंग के नीचे देखिए यहाँ पे क्लोज भी हो गया। इस वाली ये लास्ट स्विंग था, मैं इसको लास्ट स्विंग मान के चल रहा था और बाजार इसके नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज हो गया है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि बाजार के अंदर कब फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं, कब फेक ब्रेकडाउन हो रहे हैं, क्योंकि हर बुलिश कैंडल यहाँ पे तेजी का साइन नहीं होती है। तो बड़े चार्ट को हम किस तरीके से एडवांस तरीके से रीड करते हैं वो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी के ऊपर, चार्ट के ऊपर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में यदि इस वाले लेवल यानी 48,150 के नीचे ट्रेड करने लगे तो समझ लेना बैंक निफ्टी के अंदर हमको 47,400 के नेक्स्ट लेवल आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि ये वाला गैप यहाँ पे फिल हो सकता है। ये वाला, ये 47,600 पहले, सबसे पहले 47,600, तो ये वाले लेवल आपको फ्राइडे के सेशन, मंडे के सेशन में दिखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया, निफ्टी के अंदर 22,315 पहला लेवल और 22,315 के बाद 22,150 का लेवल, ये जो गैप बना हुआ है यहाँ पे आपको देखने को बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलेगा। और निफ्टी आईटी के अंदर भी मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ। निफ्टी आईटी के अंदर आप इस वाले लेवल को ध्यान रखें। निफ्टी आईटी के अंदर अगर ये 33,300 के नीचे सक्सेसफुली यहाँ पे क्लोज हो जाए यहाँ पे, तो निफ्टी आईटी के अंदर आपको 2 से लेकर 2,500 बल्कि 3,000 पॉइंट का भी डाउनफॉल निफ्टी आईटी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो शेयर हैं टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सीफोर्ज, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सब शेयरों के अंदर काफी भारी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और देखिए 33,300 का क्या फंडा है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। 33,300 का देखिए एक स्विंग था यहाँ पे, ये देखिए 33,300 का ये वाला स्विंग है और इसके नीचे बाजार जब भी आया तो देखिए 30,000 के लेवल में यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट आ सकता है।
तो अभी बाजार क्या कर रहा है, जब अभी लास्ट टाइम भागा था वो बिल्कुल देखिए इसी लेवल से भागा था 33,300 के पास से यहाँ पे। तो अगर बाजार इसके नीचे दोबारा क्लोज कर दे तो आप समझ लेना कि निफ्टी आईटी के अंदर हमको 3,000 पॉइंट का भी डाउनफॉल, यानी 3,000 पॉइंट यहाँ पे 33,000 निफ्टी आईटी का हमें टारगेट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये वाले सारे शेयर इफेक्ट होंगे जो मैंने आपको बोले। तो दोस्तों ये मार्केट के अंदर बहुत कोशिश रहने की जरूरत है, और अगला प्राइस एक्शन क्या रहेगा वो हमें मंडे के ओपनिंग में देखने को मिलेगा। मगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बताए हैं, इन स्टॉप लॉस के साथ आप बाजार के अंदर मंदी खेलें, और बाजार के अंदर आपको नीचे के काफ़ी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और बाजार के अंदर जो स्टॉप लॉस बताए हैं वो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, अगर वो स्टॉप लॉस मैच होते हैं तो उनको स्टॉप लॉस मैच करके अपने मंदे की पोजीशन से बाहर आ जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो मैंने चीज़ें आपके आज की वीडियो में बताई हैं वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों आपने देखा चार्ट के ऊपर, जैसे मैंने निफ्टी आईटी के बारे में आपको ब्रीफ में डिटेल में समझाया, निफ्टी के बारे में डिटेल से समझाया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन हमको बेवकूफ़ बनाता है, और अगर प्राइस एक्शन को आप अच्छी तरीके से चार्ट के ऊपर रीड कर पाते हैं, यानी जैसे मैंने आपको कई वीडियो पहले भी बोला था कि इसके अंदर जो फुटप्रिंट है वो फुटप्रिंट कहीं ना कहीं एडवांस में जो लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं उनके कहीं ना कहीं फुटप्रिंट होते हैं, जो कि हमें प्राइस एक्शन के रूप में चार्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो उस प्राइस एक्शन को, उस फुटप्रिंट को हमें एडवांस में समझना होता है कि किस तरीके से ऑपरेटर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अगर हमें चार्ट रीडिंग बहुत हमारी परफेक्ट होती है, या हम उसके अंदर अपने स्किल को डेवलप कर पाते हैं, तो हम एडवांस में उस जाल में, उस ट्रैप के अंदर फंसने से बच जाते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें जो लर्निंग पॉइंट है आज की वीडियो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।